धर्म और मोक्ष की नगरी वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल एक नई सौगात देने जा रहे हैं और बनारस के पर्यटन के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन यानी कि टेंट सिटी का निर्माण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन जो है वो पर्यटकों के लिए खुल जाएगा और यहाँ पे वो कुछ कीमत अदा करके बाकायदा यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। और जो बनारस का जो एक अद्भुत नज़ारा है, थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी को कहूँगा घुमा के दिखाने के लिए कि ये देखिए बिल्कुल गंगा नदी के दूसरी तरफ हम लोग हैं और दूसरी ओर नदी की दूसरी तरफ वो बनारस का पुराना शहर है जो यहाँ से बिल्कुल अद्भुत नज़ारा दिखता है। एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है तो दूसरी ओर वो 80 घाट है और उसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे बाकायदा इस टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। टेंट सिटी के निर्माण की जो जिम्मेदारी है उसकी संभालने वाले मनोज कुमार जी हैं जो वीडीए के टाउन प्लानर हैं। उनसे हम सीधा बात करते हैं और पूछते हैं कि इस टेंट सिटी की क्या खास बातें हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। मनोज जी, ये बताइए कि ये जो पूरा टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है, कितनी लागत आ रही है, कितने लोग रह सकते हैं, क्या किराया है और कब से इसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, ये टेंट सिटी जो प्राधिकरण है, हम लोगों ने टेंडर किया था, उसमें 2 डेवलपर्स का सिलेक्शन हुआ है। ये प्योरली पीपीपी मॉडल पे है। जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट पार्टीज़ द्वारा किया जा रहा है, ये सरकार द्वारा या वीडियो द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इन लोग को हम लोगों ने जैसे 3 प्लॉट्स दिए हुए हैं लगभग 10-10 हेक्टेयर के, तो उसमें मैक्सिमम 200 टेंट पर पैच लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी क्योंकि पहला साल है तो अभी 200 नहीं लगा रही हैं। अभी लगभग 180 टेंट जो प्रावेग जो उसको 2 पैच मिला हुआ है, 130 टेंट लगभग 350 अभी कॉटेज इस साल के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरी के जो कॉटेजेस हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंसेस, जिम, लाइब्रेरी, इस तरीके की सुविधाएं इसमें आपको जो भी पर्यटक आएंगे उनको मिलेंगी। इसके अलावा जो ये टेंट सिटी बन रही है यहाँ पे अभी जो कैपेसिटी है आपके हिसाब से कितनी कैपेसिटी है और कितने दिन तक लगा रहेगा ये देखिए, अभी लगभग जैसे बताया कि मैंने 300 से 350 कॉटेजेस अभी फर्स्ट फेज़ में प्लान हो रहे हैं, तो लगभग एक टाइम पे 700 से 800 गेस्ट स्टे करेंगे और मानसून के पहले तक लगभग जून तक ये फैसिलिटी अभी रहेगी। उसके बाद ये डिसमेंटल हो जाएगी। फिर अगले साल का जो सर्दियाँ होंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, उस समय फिर ये स्टार्ट होगा। पर्यटकों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि एक यूनिक एक्सपीरियंस वाराणसी में है और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे, जैसे काशी का एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक एक महत्व है, तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग की जा रही है कि इसको डिफरेंट जो आपके कल्चरल के इम्पॉर्टेंट जगह हैं उससे लिंक किया जाए। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है या सारनाथ है या काशी की गलियाँ हैं, उनसे इसको जो पर्यटक आएंगे उनसे इसको लिंक किया जा रहा है एक पैकेज के रूप में, सो दैट कि जो एक पर्यटक आए उसको सारा एक काशी के जो धरोहर है उसका ज्ञान हो और उसका प्रचार प्रसार हो और एक अलग एक्सपीरियंस उस पर्यटक को यहाँ पे मिले। जो पर्यटक आएंगे उनके लिए जाहिर सी बात है मनोरंजन की भी जो आवश्यकता होगी। हालांकि वाराणसी अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आदमी मनमोहित हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे रात में कुछ कार्यक्रम होंगे या दिन में कुछ कार्यक्रम होंगे, तो उसके लिए किस तरीके का प्रोग्राम डिसाइड किया गया? जी, जैसे कल्चरल इवेंट्स, फोक डांस या काशी का जो भी एक कल्चरल एक इम्पॉर्टेंस है, तो काशी में जो भी कल्चरल जिस टाइप का कल्चर है उसके उस तरीके के ही कुछ कल्चरल इवेंट्स डिफरेंट डेट्स पे यहाँ पे प्लान्ड रहेंगे और गेस्ट के लिए, तो वो एक लोकल आर्टिस्ट वगैरह के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे, क्योंकि ये मनोज जी ये गंगा नदी का किनारा है, लोगों की श्रद्धा और आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। गोवा में या गुजरात में या राजस्थान के रेगिस्तान में जो इस तरीके के टेंट सिटी लगते हैं, वहाँ आप किसी तरीके का इवेंट कराएं, कैसे भी रहें, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे इतने लोग रहेंगे तो एक सोशल मीडिया पे हम लोग विवाद भी देख रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे मल जल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे होने वाले जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो इवेंट्स किस तरीके के होंगे, इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो जैसे धर्म और मोक्ष की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, तो क्या उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा या बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में या जैसा होता है उस तरीके का कुछ होगा? नहीं, ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ये एक तरीके से धार्मिक थीम पे ही ये डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे जो कल्चरल वगैरह होंगे वो सब धार्मिक कल्चरल प्रोग्राम्स ही होंगे। वो फिल्मी या उस तरीके का जो मॉडर्न एक थीम पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं यहाँ पे ऐसा आयोजित किया जाएगा। दूसरा, आप जो मल जल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो सीवरेज यहाँ पे पूरा जनरेट होगा, उसके लिए आप जाके देख सकते हैं। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है वो रेडी हो रहा है। अगले 3-4 दिन में वो रेडी हो जाएगा। सारा सीवेज एक रामनगर का STP है, उसके साथ संप बना के हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो एक भी बूंद सीवेज मैं श्योर कर रहा हूँ कि
यहाँ गंगा नदी में नहीं जाएगा, सारा सीवेज एसटीपी में जाएगा। ये मैं आपको एश्योर कर दूँ, इतना हम लोगों ने व्यवस्था ऑलरेडी कर ली है। अभी जो मजदूर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर होंगे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? लगभग 300-400 हैं, जिन जो अभी उधर उस साइड में जो इनका टेम्प्रेरी बेस कैंप जैसे रामनगर की तरफ बना है तो ज़्यादातर उधर ही रहते हैं। कुछ इधर रहते तो टेम्प्रेरी टॉयलेट्स की व्यवस्था भी करी हुई है, उसमें यूज़ कर रहे हैं। अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो मान लीजिए कि टेंट के अंदर में रहना थोड़ा सा मुफीद होगा, लेकिन जैसे जैसे होली का वक्त करीब आएगा उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो क्या तब तक ये टेंट सिटी उखड़ जाएगी? नहीं, अभी तो प्लान है कि समर्स में भी, क्योंकि समर्स में भी एक अच्छा सीज़न होता है टूरिस्ट का, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लोग बाहर आते हैं, तो समर्स में भी अभी लेकिन गर्मियों में बड़ी मुश्किल होगी यहाँ वालों को। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग वगैरह का भी प्रावधान है कॉटेजेस में। यानी कि पूरी तरह से अत्याधुनिक जिसको कहा जा सकता है कि वो पूरे इंतजामात यहाँ पे है। बिल्कुल एयर कंडीशनिंग का प्रावधान रहेगा। और दूसरा ये है कि जैसे आपका शाम को, मतलब दिन में तो गर्मी होती है गर्मियों में, शाम को इस तरीके का गंगा के किनारे आपका टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा डाउन होता है, तो वो कल्चरल वगैरह तो शाम को ही होंगे, तो वो ओपन में हो सकते हैं। बाकी एयर कंडीशनिंग का पूरी व्यवस्था है। यहाँ से जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ धाम देखना हो या गंगा आरती देखनी हो, उसके लिए क्या इंतजाम है? उसके लिए ये जो भी ऑपरेटर्स हैं, इन लोगों ने पैकेज अपने बनाए हुए हैं, तो वहाँ से कांटेक्ट करके एक यहाँ इन लोगों की जो बोट्स वगैरह होंगी, जो अपना इन्होंने सारे गेस्ट यहाँ से बोट से ही आएंगे, पीछे के दरवाजे से सर्विस एक्सेस रहेगा, इस साइड से जो रामनगर की तरफ से रोड आ रहा है, तो उन्होंने अपना टाई अप कर रखा है। तो जो गेस्ट को बोट से ले जाके काशी विश्वनाथ धाम दर्शन कराना हो या फिर और दशाश्वमेध की आरती दिखाना हो, इस तरीके आप 80 घाट पे मॉर्निंग में कुछ प्रोग्राम सुबह बनारस वगैरह दिखाना, तो इन लोगों ने गेस्ट के लिए बोट से अपना टाई अप किया होगा। तो इन जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी। चार्जेस की बात की अगर करें तो क्या चार्जेस रखे गए हैं? चार्जेस देखिए अभी क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पे है, तो डेवलपर्स के ऊपर छोड़ा गया है, तो डेवलपर्स ने अभी मोटा मोटा स्टार्ट अपना वेबसाइट वगैरह स्टार्ट कर दिया, बुकिंग वगैरह, तो रिस्पांस आ रहा है ठीक ठाक। तो वो मार्केट रेट पे है, वेरिएबल होगा, जब डिमांड में भी कम होगी तो थोड़ा सा कम। ये पीपीपी मॉडल पे है मनोज जी, और जाहिर सी बात है बनारस है, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि धर्म और मोक्ष की नगरी है, तो कई चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ की स्थानीय प्रशासन को। उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई है? देखिए, मॉनिटरिंग तो वीडीए मतलब जो भी एनओसीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपत्ति जिस विभाग के, पोल्यूशन की हो या बिजली की हो या फूड रिलेटेड हो और सेफ्टी का हो, फायर का हो, वो स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटर्स द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। उसके बाद प्राधिकरण इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहेगा। अगर उसमें कोई भी वायलेशन होता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी, जो भी ऑपरेटर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। तो ये थे मनोज कुमार जी, टाउन प्लानर हैं वीडीए के, और वो बता रहे थे कि ये जो अत्याधुनिक जो टेंट सिटी बन रही है उसमें इस बात का बेहद लिहाज और ख्याल रखा जाएगा कि किसी तरह की जो धार्मिक आस्था और भावनाएं हैं वो आहत ना हो। और उसके बाद लगातार जो सवाल उठ रहे थे मलजल को लेकर के, उसके लिए उन्होंने बताया कि उसका एसटीपी से सीधा जुड़ाव किया गया है। गंगा नदी में कोई भी जलमल नहीं गिरने जा रहा है। अभिषेक झा, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, वाराणसी।